मेरे सभी नर्सिंग साथियों को जय श्री राम। ये जो नर्सिंग महाकुंभ है, इसमें हम लोग इस महाकुंभ के लिए, क्योंकि 12 साल बाद आया है, इसलिए हम इसे नर्सिंग महाकुंभ कह सकते हैं। क्योंकि 2011 के बाद ये भर्ती जो है आज 2024 में पूरी हो रही है। 2011 में नियुक्तियाँ हुई थी और अब 2024 में हमारी डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से ये भर्ती वर्षवार हुई है और 3019 पदों पर ये भर्ती बहुत जल्द पूर्ण होने जा रही है, जिसमें से कि आज जो 1376 नर्सिंग अधिकारी हैं जिनका चयन हो चुका है, उनको नियुक्ति पत्र कार्यक्रम माननीय मंत्री जी द्वारा कल देहरादून में जो कायाकल्प सम्मान था उसमें आप लोगों को बता दिया गया है, जो कि हम पहले भी लगातार बता रहे हैं। 29 लोग जो हमारे माननीय न्यायालय से भी जिनको उम्र में छूट मिली है, वो भी बधाई के पात्र हैं। उन 29 लोगों के साथ कुछ अभी और भी लोग हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ लोग और हैं जो कि कोर्ट नहीं गए हैं। कोर्ट में जो पहला फैसला आया था, उस पहले फैसले में ये कहा गया था कि जिन लोगों ने यूबीटीआर का फॉर्म भरा है, चयन आयोग के लिए ऑर्डर था कि जिन लोगों ने यूबीटीआर का फॉर्म 2020 में भरा था, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। उन लोगों को चयन आयोग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और वो चयनित श्रेणी में हैं, यानी वो रिजेक्शन श्रेणी में नहीं है और ना वो जूनियर हैं, वो सीनियर हैं, तो वो लोग जल्द से जल्द कोर्ट पहुँचें और कोर्ट से एक ऑर्डर चयन आयोग के लिए लेके आएँ। क्योंकि उसमें एक शब्द दूसरे वाले ऑर्डर में डाल दिया गया है कि पिटिशनर, तो पिटिशनर वही हुआ जो कि कोर्ट गया। पहले वाला ऑर्डर ये था कि वो सबके लिए था जिसने यूबीटीआर का फॉर्म भरा है। हालांकि ये भी सबके लिए है, लेकिन इसमें एक शब्द जो पिटिशनर डाल दिया गया है उससे थोड़ा सा समस्याएं हो गई हैं। तो इसलिए आप लोग जो ओवर एज वाले हैं और कोर्ट नहीं गए हैं इंडिविजुअल, वो लोग एक बार कोर्ट चले जाएं। और 29 लोगों के साथ और भी 2-3 लोग अभी ऑर्डर लेके आए हैं और कुछ अभी 3-4 लोग और छूट गए हैं, वो लोग कोर्ट ज़रूर जाएँ। उन सभी को 29 वो और 5-7 लोग वो और 1376, इन सभी के लिए शुभकामनाएँ हैं कि इन लोगों का चयन हो चुका है और बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। इन लोगों से हमारा निवेदन है कि ये लोग जो है 8, 9, 10 तारीख को हमारे गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी में माननीय मंत्री जी द्वारा जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से आपको सबको नियुक्ति मिलनी है। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग संगठन का सहयोग बना के रखें। संगठन के माध्यम से हम अपने डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हर ज़िले में जो है उनका भ्रमण होगा और वो अपने हाथों से आपकी सरकार आपके द्वार आ रही है और नियुक्ति पत्र लेकर आ रही है। तो हम माननीय मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपनी सरकार का धन्यवाद कार्यक्रम भी करेंगे। जगह जगहों पर हम उनका जो है स्वागत करेंगे और हर जगह फ्लैक्स लगा के हम सरकार का भी जो है धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि 12 वर्षों पुरानी जो मांग हमारी मान ली गई, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसलिए आप सभी लोग संगठन का सहयोग करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं हमारे जूनियर जो कह रहे हैं 1455 पर विज्ञप्ति कब आएगी। आप किसी की भी बात को ना सुने और भ्रम की स्थिति जो लोग पैदा कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा की है और 1455 पदों पर भी हम ही ने भर्ती वर्षवार के लिए लड़ाई लड़ी है। 134 दिन का धरना हमने दिया, वो सब आप लोगों को पता है। कितने लोग आए, कितने नहीं आए, सबको पता है। सरकार को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सरकार को भी और संगठन को भी गालियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों से, आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ उत्तराखंड 2010-11 से लगातार सड़कों पर, शासन में, प्रशासन में और माननीय न्यायालय में इस लंबी लड़ाई को हमने लड़ा है। आपको याद होगा कि 2000 जो हमारे सीनियर हैं 2004 के 5 के पास आउट हैं और जो खासकर मेल 2011 से पहले के हैं, तब तक कभी मेल को नहीं लिया गया था। 2011 में जब हमारा चयन नहीं हुआ तो हमने 2011 से लड़ाई लड़नी शुरू करी, जिसका हमें सुखद परिणाम लड़ते जो है 3 से 4 साल लगे और दिसंबर 2015 में हमने नई नियमावली पास करवाई, जिसमें हमने लड़कों का 5% से 20% कोटा करवाया। जो साइकेट्रिक सब्जेक्ट उत्तराखंड में कहीं नहीं पढ़ाया जाता,
वो सब्जेक्ट मांगा गया था उसमें संशोधन हमने कराया। उसमें 5 से 20% लड़के आज आ रहे हैं। 30% बीएससी नर्सिंग को उसमें सीटें दी पहली बार, जो 2016 में बैकलॉग की भर्ती हुई वो हमने कराया। तो ये तीनों काम बहुत अभूतपूर्व काम थे। 5% से 20%, साइकेट्रिक सब्जेक्ट की अनिवार्यता हमने हटाई और डिग्रीधारी अभ्यर्थी को 30% कोटा दिया गया। पहली बार 2016 में उनको मौका मिला। और ऐसे बहुत लोग थे जो जब उस समय हाथ जोड़ रहे थे संगठन के कि भाई साहब हमारा चयन हो जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज 134 दिन के धरने पे उनमें से कोई भी एक नहीं आया। और हमें आप लोगों से भी हम इतनी अपेक्षाएं नहीं करते हैं, क्योंकि हमने लगातार 14 साल से लड़ाई लड़ी और आप सोच नहीं सकते हमारी लड़ाई कितनी लंबी है। लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारा ये महाकुंभ नर्सिंग का आया है, जिसमें कि बहुत गरीब घरों के, बहुत हमारे पहाड़ी लोगों के लिए रोज़गार के अवसर हमारी डबल इंजन की सरकार ने खोले हैं, उनके लिए कम से कम आप अपने ज़िले में धन्यवाद ज़रूर करें और संगठन का साथ दें। एक मैसेज हमने अभी लिखा है, उस मैसेज में हमने सभी को कहा है कि संगठन को सहयोग करें। हमारे कोषाध्यक्ष रवि सिंह रावत जी हैं, हमने सभी को कहा है उसमें आप लोग सहयोग करें, जिससे कि हम पूरे प्रदेश में सरकार का नर्सिंग संगठन के माध्यम से धन्यवाद करेंगे। उसमें हमारे सीनियर भी हैं, जो कोर्ट गए हुए हमारे 44 साथी हैं, 44 साथी जो रुके हुए हैं लड़के हमारे जनरल कैटेगरी के, जिन्हें जो है राजस्थान के लोगों ने रोका हुआ है। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि मैं सभी मुद्दों को लेकर आया हूँ और सभी की कंप्लेन रहती है कि हरि भाई आप हमेशा 1376 की बात करते हैं। 1376 नहीं, आप सब हमारे हो। कोई जूनियर है, वो सीनियर है, किसी की उम्र निकल गई, कोई कोर्ट में है, क्योंकि हमने लड़ाई सबके लिए लड़ी है। ये वर्षवार किसी एक के लिए नहीं हुआ है, ये वर्षवार केवल हरिहर रवि गोविंद के लिए नहीं हुआ है, ये वर्षवार आप सबके लिए हुआ है। और इसमें ऐसे ऐसे लोगों की नौकरियां लग रही हैं कि जो लोग सोच नहीं सकते थे। इसलिए वो कम से कम संगठन का और हमारी सरकार का धन्यवाद अवश्य करें। हाँ, मैं था 44 पदों पर, जो 44 पद हमारे हाई कोर्ट में बाहरी लोगों ने रोके हुए हैं, राजस्थान के युवकों ने रोके हुए हैं। उन 44 कोर्ट के लिए भी 9 तारीख को हियरिंग है, उसके लिए भी हम लगातार लगे हुए हैं। और उसमें हमारे जितने भी साथी कोर्ट में लगे हुए हैं, उनके साथ हमारी संगठन की पूरी टीम लगी हुई है और हमारे जो वकील हैं उनकी भी पूरी टीम लगी हुई है। सरकार से जहाँ तक बात होगी, पूरा दबाव, पूरा प्रेशर क्रिएट करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो 44 बच्चे वो हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो लोग केवल अनर्गल बातें लिखते हैं और रात को खा पी कर गलत शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत गलत बात है। संगठन सबके बारे में सोच रहा है। जो हमारे 44 लोग मेल लड़के हैं उनके लिए भी, जो 40 ओवरेज वाले कोर्ट में हैं उनके लिए भी, जो 1376 चयन हुआ है उनके लिए भी, और जो 1455 पर विज्ञापन होना है उनके लिए भी। संगठन लगातार प्रयास करेगा कि मेडिकल कॉलेजों में और भी पद बढ़ाए जाएं, जिसके लिए संगठन लगातार लड़ रहा है और लड़ेगा। बाकी अगर कोई लोग अनर्गल बातें करते हैं तो उन लोगों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। किसी के कहने पर गलत शब्द ना कहें, गलत बातें ना कहें, गलत चीज़ प्रसारित ना करें। और जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15 तक कार्यक्रम चल रहा है राज्य सरकार के अधीन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री आपके गृह जनपद में आएंगे और आपको जो है आपके द्वार सरकार आ रही है। जैसा कि माननीय धामी जी का जो लक्ष्य है कि आपकी सरकार आपके द्वार आएगी, आपके गांव-गांव आपको हर ज़िले में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। देखिए, इससे पहले हमने बहुत सरकारें देखी हैं। उत्तराखंड के आंदोलन से लेके आज तक हम सड़कों पर लड़े हैं, लेकिन ऐसी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। जो डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल ज़िले ज़िले जाकर आपको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, आपकी बात को सुना जा रहा है। मैं माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, यशस्वी हैं, ऊर्जावान हैं, उन्होंने जो है बहुत बड़ा निर्णय लिया है और कल उन्होंने वो सार्वजनिक भी किया है कि जो हमारे लैब टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए भी भर्ती वर्षवार खोल दी गई है, क्योंकि उनकी पीड़ा भी हमारी तरह है। इस 23 साल का जो उत्तराखंड है, उन्होंने सेवाएं की, पूरे मेडिकल कॉलेज, पहाड़ के एनएचएम में सारी जगह सेवाएं की। आज उनकी उम्र निकल रही है, कईयों की निकल गई है। उनके लिए माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा कर दी है कि वर्षवार बढ़ती हमारे लैब टेक्नीशियन भाइयों की भी होगी, उनके लिए भी जो है यहाँ पर हम बधाई देंगे। हमारे फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए भी माननीय मंत्री जी ने कहा वर्षवार उनकी बढ़ती होगी। हमारी एएनएम की जो बहनें हैं उनकी वर्षवार बढ़ती 892 पदों पर हो गई है और 384 पदों पर जो और पद हैं उनमें भी भर्ती होने जा रही है।
2,500 वार्ड बॉयों की भर्ती होनी है। वो 2,500 वार्ड बॉय आप ही के गांव के, आप ही के शहर के, आप ही के ज़िले के होंगे और उन्हें स्थानीय रोजगार मिलेगा हमारे जो विकास पुरुष हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी के निर्देशों के अनुसार। हमारी जो धामी सरकार है और जो मोदी सरकार है लगातार बेरोजगारों के हित में काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार को हमने ट्रिपल इंजन में परिवर्तन करना है, क्योंकि बेरोजगार सरकार से कंधा मिलाकर काम करेंगे, क्योंकि बेरोजगारों के हितों में धामी सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आप लोग हमारे कोषाध्यक्ष रवि सिंह रावत जी का QR कोड भी आएगा, उसमें आप सभी को सहयोग राशि डालनी है, जिससे कि हम इस नर्सिंग महाकुंभ को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और एक अच्छा मैसेज सरकार को भी और बेरोजगारों को भी पहुंचाएं कि अपनी बात को सकारात्मक रूप से सरकार में रखें। सरकार आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन गलत तरीके से अगर आप अपने माँ बाप, भाई और बहन से भी बोलते हैं तो वो आपका कार्य सफल नहीं हो पाएगा। जो लोग नकारात्मक भ्रांतियाँ फैला रहे हैं अलग अलग तरीके से, उन लोगों से आप दूर रहें। हमें किसी से कोई निजी, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम लोग लगातार जो है केवल अपने संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, अपने प्रदेश की जनता के हित में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए। अपने मंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी के जो विज़न है 2024 लग गया है, 2024 में माननीय हमारे मंत्री जी का जो है टारगेट है कि हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जितने भी जिला अस्पताल हैं उनको हमने NABH अप्रूव कराना है। NABH अप्रूवल होंगे तो हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कल ही बताया है कि कोरोनेशन में भी जो है अब MRI की मशीन लग रही है और स्वास्थ्य की सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए माननीय मंत्री जी लगातार लगे हुए हैं। हमारा काम है कि हम जो आशा कार्यकर्ता हैं, हमारी ANM बहन जी हैं, हमारे नर्सिंग वाले हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे जो लैब टेक्नीशियन हैं, हमारे जितने भी पैरामेडिकल वाले भाई हैं, उनके लिए भी ये जो है एक खुशी का अवसर है। हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन करा है कि हमारे जो लैब टेक्नीशियन भाई हैं और जो OT टेक्नीशियन हैं जिनका चयन हो रखा है, उनका भी बहुत जल्द से जल्द उन्होंने बताया है, जैसा कि इसी महीने मुख्यमंत्री जी के आवास में एक कार्यक्रम होगा और उन्हें भी हम नियुक्ति पत्र हमारी सरकार देने जा रही है। वो बधाई के पात्र हैं। हम जितने भी चयनित हमारे साथी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे सभी भाई बहन से निवेदन है कि अपने प्रदेश के लिए दिल लगाकर काम करें। ये किसी सरकारी नौकरी ना समझें, इसको अपना कर्तव्य समझें और मरीज को अपने घर का सदस्य समझें। और प्रेम भाव से हमने अपने उत्तराखंड की छवि ऐसी बनानी है कि हमने अपने उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 पर लाना है। ये हमारा एक निश्चय है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नर्सिंग के साथियों, इस नर्सिंग महाकुंभ में जहां 3019 पदों पर वर्षवार भर्ती हो रही है और आप सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल रही है, आप सभी हमारा सहयोग बनाए रखें, पूरा संगठन का साथ दें। हम लोग अभी भी शासन प्रशासन में इसीलिए घूम रहे हैं कि कोई ऐसा नियम बने जिसमें कि 1455 पदों पर जो है हमारे जूनियर भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में आएँ। अगर उनके लिए संख्या भी बढ़ाने की प्रयास करना पड़ा तो हम उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी आपके साथ हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप लोग संगठन का साथ देंगे, हमारे छोटे भाई बहन हमारे हाथ पैर बनेंगे तो अच्छे से अच्छा परिणाम हमारी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अंत में ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि आप संगठन का साथ बनाए रखें और प्रत्येक ज़िले से मैं ये निवेदन करूँगा कि प्रत्येक ज़िले से 4 लोगों की ऐसी टीम आप बना लीजिए जो लोग रवि भाई से और जिन्ना भाई से लगातार संपर्क में रहेंगे और कार्यक्रम कैसे कैसे करना है, कौन कौन लोग उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, किस किस को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी में किसका क्या रोल रहेगा, वो हमारे रवि सिंह रावत जी और हमारे पुष्कर सिंह जिन्ना जी तय करेंगे कि किसको क्या कार्य देना है। इसलिए 4 लोग जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं जिले के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप 4 लोगों की टीम बना लीजिए जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियाँ होंगी और वो लोग अपने वाहन तैयार रखेंगे और एक कार्यक्रम जो होने जा रहा है CMO साहब के, हर जिले के CMO साहब के यहाँ, उसमें आप प्रतिभाग करेंगे और अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे और वहाँ पर माननीय मंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और हमारे जो पदाधिकारी भी होंगे उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर ये कार्य करेंगे। आज का वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबा होगा। अगर इसमें कोई संवर्ग छूट भी गया हो, जैसे कि मैंने ओवरेज वाले बोले, 44 पद हमारे छोटे भाई हैं जो कोर्ट में हैं और 1376 में बोल चुका हूं और 1455 में बोल चुका हूं। अगर इसके अलावा कोई और भी मुद्दा है
और हो सकता है हमसे छूट गया हो, तो उसके लिए आप इस जो आप वीडियो देखोगे, इस वीडियो में आप लिख सकते हैं कि भाई साहब ये मुद्दा छूट गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत समय लग गया है, कि पहली भर्ती उत्तराखंड में है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये पहली भर्ती उत्तराखंड में है। आज 5 जनवरी 2024 है और इसका विज्ञापन 3 जनवरी 2023 को निकला था, आपको याद होगा। 3 जनवरी के बाद फिर ये चेंज हुआ, 11 जनवरी को संशोधित विज्ञापन हुआ। तो 11 जनवरी को असली विज्ञापन निकला और 11 जनवरी से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं 11 जनवरी के आसपास। यानी 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया, जिसमें आपने फॉर्म भी भरा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, आपके रिजल्ट आया, आपके सारे कागज चेक हुए हर तहसील स्तर पर, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्यक्रम हो चुका है और अब आपके ज़िले में भी कार्यक्रम हो रहा है। 1 साल के अंदर हमने ये काम करके दिखाया, हमारी सरकार ने करके दिखाया, संगठन ने ये करके दिखाया, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हो। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कब संतुष्ट होंगे और आप लोग कब ये मानेंगे कि सरकार ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया, संगठन ने आपके लिए सब कुछ निछावर कर दिया। हम रोड पे पड़े हुए हैं आज भी, 2 साल से, खासकर हम 12 साल से 2010-11 से लड़ रहे हैं, लेकिन ये 2020 12 दिसंबर 2020 से तो हम लोग बिल्कुल ही घर से जो है बेघर हो गए, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब आप ये बताइए कि अगर इससे ज़्यादा काम कोई कर सकता है तो आप उसको आगे लेके आइए, हम आपके साथ हैं। हमें कोई किसी चीज़ का आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है, केवल हम ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमने पूरी चयन प्रक्रिया, जो पहले की बात थी वो सब लड़ाइयाँ अलग थी, उसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, संविदा वाले लड़े, बेरोजगार लड़े, एग्ज़ाम वाले लड़े, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अंततः उन्होंने हमारी वर्षवार की लड़ाई को सही माना। मीडिया ने भी, सरकार ने, शासन प्रशासन ने भी और हमारे छोटे जूनियर भाइयों ने भी सही माना कि जो हमारे भाई बहनों की उम्र निकल गई है, उस उम्र को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, वर्षवार की भर्ती होनी चाहिए एक टाइम के लिए। तो वन टाइम हमारी ये वर्षवार की भर्ती सबने स्वीकार करी, सभी बधाई के पात्र हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत हाथ जोड़कर। लेकिन जिन लोगों का इसमें चयन हुआ है वो लोग क्यों खुश नहीं हैं? उन लोगों को क्या, उन लोगों की अपेक्षाएं और हैं और क्या उन्होंने करा आज तक, वो चीज़ उन्हें देखना चाहिए। एक दिन धरने पर आकर या एक दिन साथ देकर, 1 महीने साथ देकर, 1 साल साथ देकर नहीं चलता। संगठन के लिए लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है। एक कछुए की भांति आपको लगातार चलना पड़ता है। लड़ाइयाँ अभी और बाकी हैं। नर्सिंग संवर्ग को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए संविदा बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ लगातार कार्य करता रहेगा और सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर जिनका चयन हो गया है, जिनका होना है, सभी को शुभकामनाएं। किसी को कोई समस्या है तो वो एकदम हमारे संगठन के पदाधिकारियों से बात कर सकता है। अगर बात बोलने से पहले आप एक बार संगठन से मिलिए। आपको संतुष्टि नहीं है तो आप अपील कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अलग अलग तरीके से भ्रांतियाँ फैलाते हैं, वो गलत बात है। आप लोग आइए, संगठन आपका स्वागत करता है। आप लोग आइए, बैठिए और जैसे वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसा ही वीडियो आपके साथ बनाएंगे बैठकर। आपको संतुष्ट करेंगे हर बातों को लेकर, क्योंकि जूनियर बिल्कुल निश्चिंत रहे। जूनियर के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हमारी भर्ती कब? तो भाई जब वर्षवार आप ही ने बोला, और वर्षवार की लड़ाई में जब सीनियर का होगा तभी जूनियर का होगा, और सीनियर का चयन हो गया, नियुक्ति हो गई। तो ये इसीलिए है, वो विज्ञापन इसीलिए कुछ दिन के लिए होल्ड किया गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर का चयन हो। आपको विज्ञापन से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना है कि आपको राज्य के सेवा में कैसे आएंगे। तो राज्य के सेवा में आने के लिए एक सुसंगत नियमों के साथ विज्ञापन हो, जिससे कि वर्षवार की वन टाइम भर्ती में एक व्यक्ति को एक बार मौका मिले तो ज़्यादा व्यक्तियों को तभी मौका मिल पाएगा। अगर एक ही व्यक्ति बार बार फॉर्म भरेगा तो उससे भर्ती खराब जाएगी और पद भी खराब होंगे। ज़रूरी नहीं कि वेटिंग लिस्ट की समय सीमा के अंदर काम हो जाए, और नहीं हो पाया तो फिर नुकसान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, नर्सिंग एकता को बनाए रखें। हम लोग आपके साथ हैं। किसी को कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, और आप फ़ोन न करके अगर आप खुद आकर मिलें, बातचीत करें तो वो सही रहेगा, क्योंकि फ़ोन पे कोई भी बात कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप आइए, समय दीजिए और मीटिंग करिए, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो आप सभी से निवेदन है एक बार फिर, जो नर्सिंग महाकुंभ है उसके लिए हमने ये अपील करी है कि सभी हमारे भाई बहन बहुत उत्साह के साथ हमारे जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का और हमारी सरकार का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने गृह जनपद में बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत धन्यवाद करेंगे,
जिससे कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय उन्हें भी लगे कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे बेरोजगार और हमारी जनता को लाभ मिलेगा। नरसिंह एकता जिंदाबाद, डॉक्टर धन सिंह रावत जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।